रात गहरी हो चुकी थी। स्टेशन पर पीली रोशनी में डूबी हुई एक पुरानी पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। हवा में सन्नाटा और लोहे की हल्की सी सड़ांध घुली हुई थी। रोहन ने टिकट देखा, डिब्बा S7, सीट नंबर 72। वो डिब्बे में चढ़ा। अंदर अजीब सी खामोशी थी। पूरी बोगी में बस 2 ही लोग थे, एक रोहन और एक बुजुर्ग आदमी जो बिल्कुल आखिरी सीट पर बैठा था। बुजुर्ग का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें बहुत गहरी और चमकहीन। वो रोहन को ऐसे देख रहा था जैसे उसे बरसों से जानता हो। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे चल पड़ी। रोहन अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार आखिरी सीट की ओर चला जाता। बुजुर्ग आदमी बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। कुछ देर बाद उसी बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, तुम अब भी रात में सपने में चीखते हो रोहन? रोहन चौंक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि हर रात वही सपना आता है, वही नदी, वही डूबता हुआ बच्चा। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। ट्रेन अंधेरे खेतों और सुनसान स्टेशनों को पार करती जा रही थी। खिड़की के बाहर बस काली परछाइयां भाग रही थी। वो बच्चा तुम्हारी गलती से मरा था, बुजुर्ग ने धीरे से कहा। रोहन की सांसें तेज हो गईं। चुप रहिए, आप कुछ नहीं जानते। बुजुर्ग की आंखों में अजीब चमक आ गई। तुम्हें आज भी याद है उसका नाम? अर्जुन। रोहन की उंगलियां सीट के हत्थे को जकड़ चुकी थीं। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। तुम भाग गए थे रोहन। बुजुर्ग की आवाज अब ठंडी और बेरहम थी। तुमने किसी को नहीं बताया कि नदी में क्या हुआ। ट्रेन की लाइट एक पल को झिलमिलाई। डिब्बा और ज्यादा सुनसान लगने लगा। रोहन उठ खड़ा हुआ। आप कौन हैं? आप ये सब क्यों जानते हैं? बुजुर्ग ने अपनी छड़ी जमीन पर टक टक बजाई। मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ उस रात मौजूद था। रोहन का दिमाग घूमने लगा। उसे याद आया, उस रात कोई बुजुर्ग आदमी पुल के पास खड़ा था, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में किसी गवाह का जिक्र नहीं था। आप मर चुके हैं? रोहन ने फुसफुसाकर पूछा। बुजुर्ग हंस पड़ा। हंसी ऐसी थी जैसे किसी खाली कुएं से गूंज रही हो। मरना? कुछ लोग कभी पूरी तरह मरते नहीं रोहन, जब तक सच सामने ना आ जाए। ट्रेन की रफ्तार अचानक धीमी होने लगी। एक छोटा सा स्टेशन आने वाला था। लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, अगला स्टेशन, अंतिम पड़ाव। रोहन ने घबरा कर चारों ओर देखा। डिब्बे में अब सिर्फ वही था, आखिरी सीट खाली। उसकी सांस अटक गई। ट्रेन रुकी, दरवाजा खुला। स्टेशन पर कोई नहीं था, न लाइट, न आवाज, न इंसान। रोहन कांपते कदमों से आखिरी सीट तक गया। वहां एक पुरानी गीली सी डायरी रखी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अपराध कभी ट्रेन से नहीं उतरता। आखिरी पन्ने पर आज की तारीख, और नीचे लिखा था, रोहन आज स्वीकार करेगा या हमेशा यहीं बैठेगा। अचानक उसके कानों में वही भारी आवाज गूंजी, अब उतरने की बारी तुम्हारी है। ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इंजन फिर से चल पड़ा। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। खिड़की के शीशे में उसे अपना अक्स दिखाई दिया, और उसके पीछे आखिरी सीट पर वही बुजुर्ग आदमी मुस्कुरा रहा था। ट्रेन अंधेरे में गुम हो गई, और उस रात के बाद कई यात्रियों ने बताया कि एक सुनसान ट्रेन की आखिरी सीट पर अक्सर 2 लोग बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन उतरता कोई नहीं।